सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियाओ, शिन एंड काई तो ये तीनों एक साथ हाईचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे पूरी यूनिवर्सिटी को देख कर के। तभी हमें मियाओ की मदर भी यहाँ दिखाई गई जो कि छुपकर मियाओ के लिए आर्किटेक्चर मेजर का फॉर्म लेने आई हैं। इसलिए जब उनको पता चला कि मियाओ ठीक उनके पीछे है, इसलिए वो तभी फॉर्म लेकर यहाँ से चली गई। शिन ने यूनियन के डिपार्टमेंट के लोगों से यूनियन के बारे में पूछा तो तब उसे बताया गया कि वो मॉडल रूम में है। इसलिए मियाओ शिन से बोली कि चलो हम साथ में सीनियर यूनियन से मिलने चलते हैं। लेकिन अब क्योंकि शिन को काइतो के पीछे पीछे जाना था, इसलिए वो मियाओ को समझाती है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। तो तब मियाओ मान गई। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन में यूनियन को देखते हैं जो कि कुछ वर्क कर रहा था कि तभी वो लड़की जो कि यूनियन की क्लासमेट है वो यूनियन के पास आ गई एंड उससे बातें करने लगी कि तभी इसी बीच मियाओ भी यहाँ आ जाती है, जिसने इन दोनों को साथ में देख लिया। एंड जिस हिसाब से यूजिन यूनियन के क्लोज हो रही थी तो तब इस वजह से मियाओ को लगने लगा कि शायद ये लड़की सीनियर यूनियन की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मियाओ तभी उदास होकर यहाँ से चली गई और जब बेंच पे बैठकर काफी ज्यादा उदास हो ही रही थी कि तभी मियाओ की वही वाली दोस्त जिससे मियाओ स्टार्टिंग में कॉल पर बातें करती थी वो आ जाती है, जिसको देखकर मियाओ ने उसे हग कर लिया एंड सब बताने लगी कि अभी अभी उसने क्या क्या देखा है। कि तभी पीछे से शिन भी यहाँ आ गई, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि मियाओ कैसे दूसरी लड़की के साथ दुख बांट रही है जबकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो तब मियाओ की पहली वाली बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है वांग यी, वो शिन को पहचान जाती है और बोली कि अरे तुम तो शिन हो ना। तो वहीं शिन भी पहचान गई कि अरे हाँ ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मियाओ ने मुझे बताया था। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। एक्चुअली अब वांग यी भी इन दोनों के साथ ही इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि मियाओ ने शिन को भी सब कुछ बताया कि उसने यूनियन को किसी और लड़की के साथ देखा। तो तब शिन समझाने लगी कि शायद ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्रदर यूनियन इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि वो सभी के साथ काइंड रहते हैं। तो तब मियाओ थोड़ा शांत हुई लेकिन परेशान अभी भी है। इसलिए वांग यी आइडिया देने लगी कि क्यों ना हम मियाओ को एकदम चेंज कर दे ताकि यूनियन मियाओ से अट्रैक्ट हो। और बस फिर इतना सोचने के बाद ये दोनों नेक्स्ट डे काफी सारा सामान लेकर मियाओ के घर के नीचे आ गई और मियाओ को आवाजें देने लगी ताकि उसका मेकओवर कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सबसे पहले मियाओ को स्टीम दी गई, जिससे मियाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शिन एंड वांग यी ने उसको बाहर नहीं निकाला। फिर अब दिखाया गया कि वांग यी ने खुद पीछे बैठकर मियाओ से काफी देर तक बाईसाइकिल चलवाई ताकि मियाओ और ज्यादा फिट हो सके। और फिर अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे शिन मियाओ के फेस पर कुछ लगा रही है तो वहीं वांग यी मियाओ के बालों पर कुछ लगा रही थी। इसलिए जब जैसी याओ यहाँ आई तो तब वो अपनी बहन मियाओ को ऐसी हालत में देखकर इतना ज्यादा डर गई कि तुरंत यहाँ से भाग गई। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कैसे शिन एंड वांग यी दोनों मियाओ का वेट कर रही हैं, क्योंकि आज फाइनली ये तीनों घर छोड़कर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली हैं। मगर जब जैसी मियाओ बाहर आई तो तब उसने अपने फेस को हाइड किया हुआ था, क्योंकि जो फेस पैक कल उसके फेस पर लगाया गया था उससे मियाओ के फेस पर एलर्जी हो चुकी है। साथ ही मियाओ अपसेट भी थी क्योंकि वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन मियाओ की मॉम ने मियाओ का मेजर आर्किटेक्चर करा दिया है। इसलिए शिन बोलने लगी कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि देखो सेम यही मेजर यूनियन का भी है, इसलिए क्या पता तुम फिर से यूनियन के टच में रह सको। तो तब वो कहती है कि हाँ मैं बस इसी वजह से शांत हूँ। मियाओ की मॉम बाहर आई, जिन्होंने इन तीनों को लंच दिया एंड मियाओ को समझाया कि वो जो भी कुछ कर रही है उसकी भलाई के लिए कर रही है। और फिर अब ये तीनों उनको बाय करके चली गई। तो तब याओ बाहर आई। एक्चुअली याओ काफी ज्यादा उदास है कि अब वो अपनी बड़ी सिस्टर से रोज बातें शेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए मॉम ने समझाया कि तुम फिक्र मत करो, मियाओ समर ब्रेक में हमसे मिलने आया करेगी। अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आ चुके हैं, क्योंकि चाइना में यूनिवर्सिटी फ्रेशर को सबसे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ आते ही मियाओ का बैड लक स्टार्ट हो गया, यानी उसके ग्लासेस टूट गए। फिर बाद में उसको पता चला कि वो जिस ग्रुप में है उसका इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि यूनियन है। इसलिए वो छुपने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि यूनियन उसको ऐसी हालत में देखे। कमांडर सभी इंचार्ज से उनके ग्रुप को चेक करने के लिए बोलते हैं। तो तब यूनियन मियाओ को देखकर पहचान जाता है कि ये तो मियाओ है, इसलिए पूछने लगा कि मियाओ ये तुम ही हो ना, काफी अच्छा लगा तुम्हें इतने टाइम के बाद देखकर। तो तब मियाओ भी उससे बात करने लगी और बोली कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जब कमांडर ने नोटिस किया कि एक लड़की यानी मियाओ ने मास्क नहीं उतारा है, इसलिए वो उसको हटाने के लिए बोलने लगे। मियाओ
मना करती है कि नहीं वो मास्क नहीं हटा सकती, लेकिन जब वो चिल्लाने लगे तो तब मियाओ को मजबूरन मास्क हटाना ही पड़ा, जो देखकर सब मियाओ पर हंसना शुरू कर देते हैं कि जरा इस लड़की का फेस तो देखो कितना ज्यादा रेड हो रहा है। तो तब काइतो अपने आगे वाले पर गुस्सा करने लगा कि तुम्हें कोई हक नहीं उस पर हंसने का। तो तब यूनियन ने भी नोटिस किया कि काइतो कैसे मियाओ की फिक्र कर रहा है। वेल कमांडर अब काइतो पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्यों बातें कर रहे हो, और फिर उन्होंने काइतो को आगे बुलाया। काइतो एक्सप्लेन करने लगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो काइतो की एक नहीं सुनते बल्कि उसे पनिशमेंट दे देते हैं। तो तब मियाओ भी काइतो के लिए स्टैंड लेने लगती है कि कमांडर ऐसा कुछ नहीं है, यानी काइतो की कोई भी गलती नहीं है। तो तब कमांडर ने मियाओ को भी पनिशमेंट दे दी पूरे 50 पुशअप मारने की। तो अब यूनियन थोड़ी ना मियाओ को प्रॉब्लम में देख सकता है, इसलिए वो कमांडर से बोलकर खुद मियाओ के बदले की पनिशमेंट ले लेता है, वो भी डबल यानी पूरे 100 पुशअप। तो तब जाकर कमांडर ने मियाओ को छोड़ा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब यूनियन अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर रहा था तो तब उससे कमांडर आकर पूछने लगे कि वैसे तुमने उस लड़की का स्टैंड क्यों लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। मगर यूनियन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सभी को सेकंड टास्क मिल चुका है रेत से कुछ बनाने का, जहाँ काइतो मियाओ से बोला कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए। तो तब वो बताती है कि वो टूट चुके हैं, जिसको मुझे ठीक कराना होगा, इसलिए फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर रही हूँ, लेकिन तब भी मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो तब ये सुनकर काइतो को मियाओ की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जिद करने लगता है कि तुम हट जाओ, मैं ये सब कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मियाओ मान नहीं रही थी, जिस वजह से इन दोनों ने गलती से रेत कमांडर पर फेंक दिया। तो तब इस बार उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो पूरे ही ग्रुप को पनिशमेंट दे देते हैं एक पैर से खड़े होने की। काइतो इशारे में मियाओ से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वहीं मियाओ भी इशारों में काइतो से बातें कर रही थी कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। तो तब यूनियन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसे मियाओ काइतो के ज्यादा क्लोज हो रही है, यानी कि एक तरह से यूनियन बहुत ज्यादा जेलस हुआ। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग कैंटीन में हैं, तो वहीं शिन सभी की फोटोज क्लिक कर रही थी, लेकिन सिर्फ मियाओ अपनी फोटोज क्लिक नहीं कराती क्योंकि उसे पता है कि एलर्जी की वजह से उसकी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया एंड मियाओ के साथ लंच करने के लिए बैठ गया, जिसे देखकर मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इसलिए हेलो करने लगी। तो तब निंग बोला कि मियाओ मैं भी तो तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भी हेलो करना चाहिए। मगर मियाओ उसको तब भी हेलो नहीं करती। यूनियन मियाओ को नोटिस करने के बाद बताता है कि अब तुम्हारा फेस पहले से ठीक हो रहा है, मगर तब भी मेडिसिन लगा लेना। तो तब मियाओ खुश होने लगी, ये जानकर कि यूनियन आज भी उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। कि तभी यूनियन की फ्रेंड यूजिन भी यहाँ आ गई और पूछने लगी कि क्या मैं भी आप सभी को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो तब यूनियन बोला बिल्कुल, और फिर तभी यूजिन को अपने पास बैठने की परमिशन दे देता है। लेकिन मियाओ को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। निंग यूजिन से पूछता है कि वैसे क्या तुम यूनियन की फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि हर टाइम में तुम दोनों को साथ में ही देखता हूँ। तो तब यूजिन तो खुश होने लगी, लेकिन यूनियन ने निंग को आंखें दिखाई ताकि वो चुप हो जाए। तो वही मियाओ का एक बार फिर दिल टूट गया ये सब देखकर। वेल शिन जिस कैमरा से फोटोज क्लिक कर रही थी वो यूनियन का था, इसलिए बताने लगती है कि इसका स्पेस फुल हो चुका है। तो तब यूनियन बोला कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं अभी अपनी एक्स्ट्रा फोटोज डिलीट करता हूँ। लेकिन जब वो पिक्स देखने लगा कि तभी उसकी नजर मियाओ के फोटोज पर रुक गई, यानी मियाओ यूनियन को क्यूट लगने लगी। इसलिए वो मियाओ को देखता है कि अब वो कैसे लंच कर रही है, और फिर वापस से मियाओ की फोटोज को देखकर स्माइल करने लगा। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि शिन वापस से काइतो को इरिटेट कर रही है, यानी बार बार काइतो की काफी सारी फोटोज क्लिक कर रही है कि काइतो कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, जिससे ऐसा करने से काइतो ने काफी मना किया। और जब एक जगह बैठ गया तो तब उसने कुछ गर्ल्स की बातें सुनी जो कि बोल रही हैं कि ये लड़की कितना ज्यादा इस लड़के से चेप हो रही है, यानी खुद को इसके आगे गिरा रही है, जबकि वो तो इसे भाव तक नहीं दे रहा। तो तब ये सब सुनकर काइतो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शिन की इमेज सही रखने के लिए सभी के सामने शिन के साथ फोटो क्लिक करता है, बट एक शर्त के साथ कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। तो तब शिन बहुत ही ज्यादा खुश हुई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में जब मियाओ अकेली बैठी हुई थी कि तभी यूनियन भी मियाओ के पास आ गया एंड अब बहुत ही अच्छे से मियाओ से उसके हालचाल पूछता है, साथ ही उसको वेल डन
भी कहता है क्योंकि म्याओ स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास हुई है। तो ये सुन म्याओ खुश होने लगी, लेकिन अब क्योंकि उसको काफी टायर्ड फील हो रहा था तो तब यूनियन ने कूलिंग पैच बाहर निकाला, जिसको देखते ही म्याओ को दोबारा से यूजिन वाला सीन याद आने लगा कि कैसे वो यूनियन के क्लोज हो रही थी, इसलिए वापस से उदास हो जाती है। मगर तभी यूनियन खुद से म्याओ के फोरहेड पर कूलिंग पैच लगा देता है, जिस वजह से म्याओ को काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ कि यूनियन कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। और बस फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम इन तीनों फ्रेंड्स को यूनिवर्सिटी में एंटर करते हुए देखते हैं, जहाँ ये अपने अपने रूम को सर्च करने जा रही हैं। लेकिन जब जैसी काइतो इन सभी के पास से होकर गया तो तब उसे देखकर शिन वापस से काइतो को फॉलो करने लगी। तो तब वांगी बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट में शिन का दिल नहीं टूटे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि म्याओ एंड वांगी को तो सेम रूम मिला है, लेकिन शिन को नहीं, यानी उसे कहीं और रूम मिला है, वो भी दूसरी गर्ल्स के साथ। इसलिए म्याओ को बुरा लग रहा था कि काश शिन भी हमारी ही रूममेट बन पाती। कि तभी एक और लड़की यहाँ आई जो कि वो भी इसी रूम में रहने वाली है, इसलिए म्याओ उसको हेलो करने लगी। लेकिन अब क्योंकि इस लड़की को काफी ज्यादा रूड दिखाया गया है, इसलिए वो सही से बात नहीं करती है। तो वहीं पीछे से सीनियर इस लड़की का सभी सामान लेकर आए, जिनको ये थैंक्स करने लगी। और फिर वांगी को देखकर कहती है कि ओह नो, तुम कितनी ज्यादा फैटी हो। तो तब ये बात सुनकर म्याओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो वहीं वांगी भी गुस्सा होने लगी, लेकिन सीनियर ने वांगी को चुप करा दिया, ये कहकर कि वो तुमसे मजाक ही तो कर रही है, इसलिए उस पर चिल्लाओ मत। तो तब वांगी चुप हो जाती है, लेकिन अब उसको ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद अब हम शिन को देखते हैं, जो कि अभी भी नॉन स्टॉप काइतो को फॉलो करती जा रही थी, जिस वजह से उसको ये तक पता नहीं चलता कि अब वो बॉयज हॉस्टल में है। इसलिए जब जैसी काइतो डायरेक्ट अपने रूम में आया तो तब काइतो के साथ शिन को देखकर सभी बॉयज छुपने लगे, क्योंकि वो सभी हाफ ड्रेस्ड थे, इसलिए जैसे तैसे खुद को हाइड करने लगते हैं। शिन भी जोर से चिल्लाई इन सभी को ऐसे देखकर। तो वहीं काइतो कहने लगा कि तुम आखिर क्यों मेरा पीछा कर रही हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और फिर तभी अपनी बास्केटबॉल लेकर यहाँ से चला गया। शिन ने अब जैसी आईज ओपन की तो तब वो पूछती है कि काइतो कहाँ गया। तो तब उन तीनों बॉयज ने बताया कि वो तो यहाँ से जा चुका है बास्केटबॉल लेकर। तो तब शिन भी यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद फाइनली ये तीनों चैन की सांस लेते हैं और बोले कि अभी अभी ऐसा लगा कि जैसे कोई तूफान आया था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब काइतो बाहर था कि तभी उसको रास्ते में यूनियन मिल गया, जो कि हेलो करने लगा। तो तब काइतो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी तुम में और तुम्हारी कजन शिन में फंस क्यों गई है, यानी हर जगह मुझे तुम दोनों मिल जाते हो। और फिर तभी अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से चला गया। तो तब यूनियन उसको हंसते हुए देखने लगा और बोला कि ये अभी भी चाइल्डिश है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइतो जब जैसी वापस अपने रूम में आया तो तब तीनों बॉयज वापस से छुपने लगे, क्योंकि उनको लगा कि शिन वापस से आ गई है। लेकिन जब नोटिस करते हैं कि ये तो काइतो है, इसलिए बताने लगे कि हमें लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस से आ गई है। काइतो एक्सप्लेन करता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो तब वो बोलेगी तो फिर वो चीज क्या है, जिस पर लिखा है कि डियर काइतो प्लीज बास्केटबॉल खेलने के बाद याद से इस जूस को पी लेना और अपना ख्याल रखना। तो तब काइतो शांत हो गया और उस नोट को ध्यान से देखने लगा। जिसके बाद अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ काइतो बैठा हुआ था कि तभी एक लड़की आई और पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। बट काइतो साफ मना कर देता है और बल्कि म्याओ को आवाज देने लगा, ये बताकर कि मैं सिर्फ अपनी डेस्कमेट के साथ बैठना पसंद करता हूँ। तो तब वो लड़की मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई, क्योंकि वो तो काइतो से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन काइतो ऐसा नहीं चाहता। तो वही म्याओ भी समझ नहीं पाती कि आखिर काइतो ने क्यों मुझे अपने पास बिठाया है। ये आर्किटेक्चर क्लास है जो कि स्टार्ट हो गई है, जहाँ टीचर सभी को लेक्चर देने लगे एंड बताते हैं कि फाइन आर्ट क्लब ज्वाइन करना आप सभी के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि उसका हेड यूनियन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये सुन म्याओ तो खुश होने लगी कि वाओ, सीनियर यूनियन फाइन आर्ट के हेड हैं। तो तब काइतो बोला कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ड्राइंग में अच्छी नहीं हो, इसलिए देख लेना तुम सिलेक्ट नहीं हो पाओगी। तो तब म्याओ मुंह बनाने लगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब यूनियन यूजिन के साथ मिलकर पेंटिंग कर रहा था तो तब म्याओ छुप छुप कर यूनियन को देखने लगती है एंड खुश हो रही थी कि तभी यूनियन ने भी म्याओ को देख लिया, इसलिए म्याओ से बाहर आने का बोलने लगा। तो तब म्याओ बाहर आ गई।
जहाँ वो यूजिन को भी हेलो करती है तो तब यूजिन भी उससे अच्छे से बातें कर रही थी। वेल म्याओ अब इससे पहले कि यूनियन से भी बातें कर पाती कि तभी यूजिन ने बताया कि अरे तुम्हारे कपड़े तो खराब हो चुके हैं, यानी पर पेंट लग गया है। तो ये सुन म्याओ परेशान होने लगी कि अब भला मैं क्या करूँ। यूजिन कहती है कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ इसे रब कराने। मगर अचानक यूजिन को टीचर की कॉल आई जो कि बताती है कि डॉम में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। तो तब यूजिन परेशान होने लगी कि तभी उसको वांगी ने बताया कि आप परेशान मत हो, यानी हमारे रूम में एक बेड खाली है जो कि आप ले सकती हो, इसलिए अभी चलो मेरे साथ टीचर से इस बारे में बात करने। और फिर तभी यूजिन को अपने साथ लेकर जाने लगी। एक्चुअली वांगी ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि यूनियन एंड म्याओ साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी यूनियन म्याओ को अपने साथ मॉडल रूम ले आया एंड उसके टॉप को क्लीन करने के लिए कुछ देता है। तो तब म्याओ उसको ले लेती है और रब भी करने लगी, लेकिन उससे पेंट छूट नहीं रहा था, यानी पीछे उसका हाथ जा ही नहीं रहा था। इसलिए यूनियन म्याओ को ऐसे देखकर हंसता है और फिर बोला कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं। और फिर बहुत ही प्यार से म्याओ की हेल्प कराने लगा, जो सब देखकर म्याओ काफी ज्यादा अच्छा फील करती है, यानी कि नर्वस होने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time